बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है सैयदाबाद आपसे मुखातिब हूँ। देखें, एक दफ़ा पहले भी इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि स्टॉक की तारीख़ में ये गोल्डन पीरियड चल रहा है और जो भी न्यू कमर हैं जो स्टॉक में नई एंट्री जिन्होंने ली है, ख़ास तौर पर पिछले 1 साल से या 1.5-2 साल से, वो यानी एक ऐसे फेज़ में इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं और उनकी एंट्री ऐसे पीरियड के अंदर है कि जब मार्केट में हर तरफ हरा ही हरा नज़र आ रहा है। यानी उन्हें कोई ऐसी मुश्किल अभी तक दरपेश नहीं आई जो स्टॉक की तारीख़ का हिस्सा रही है। मेरा इशारा उस मंदी की तरफ है कि जो स्टॉक की तारीख़ में बेहतर परफॉर्म करते करते फिर अचानक मार्केट इस अंदाज़ में यू टर्न लेती थी और ऐसी मार्केट नीचे वहाँ से आती थी कि जिसके हवाले से फिर हेडलाइन बननी शुरू हो जाती थी और तमाम लोगों के जहन में हो गई वो चीज़ें कि जब मेन जो हेडलाइन है वो स्टॉक के हवाले से लग रही होती थी, अरबों खरबों रुपए डूब गए, स्टॉक में ताले लग रहे हैं, लगने वाले हैं और ये हो रहा है और वो हो रहा है। इस अंदाज़ की चीज़ें जहन में होगा आप लोगों के मार्केट के हवाले से मुल्क में डिस्कस होती रहती थी। तो ऐसे लोग जो इंटर अभी हुए हैं स्टॉक में पिछले साल 1.5 साल से, वो इस फेज़ से नहीं गुज़रे अभी। उन्हें नहीं पता कि स्टॉक में मंदी क्या होती है या उसके असरात किस अंदाज़ में फिर इंसानी ज़िंदगी पर, आपकी माशी ज़िंदगी पर पड़ते हैं। तो यानी कह सकते हैं कि आप लोग एक ऐसे बुल पर सवारी कर रहे हैं कि जो इंतहाई ख़तरनाक भी है, लेकिन सरेदस उसने आपको अपनी पीठ पर सवार करने का, करतब दिखाने का मौका फ़राहम किया हुआ है और आपको उसमें वो यानी परेशानी आपको नहीं दे रहा। वो अपनी जगह नॉर्मल है, आप उसमें आराम से एंजॉय कर रहे हैं और जैसे मर्ज़ी करतब दिखाते फिरें, किसी तरह का कोई डर नहीं। तो हमारे हिसाब से जो हम कह रहे हैं, ये पुराने लोग जो स्टॉक से वाबस्ता हैं वो इस चीज़ का वज़न महसूस कर रहे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। तो कहने का मकसद नए लोगों के हवाले से ये है कि आप लोग एक बेहतर पीरियड के अंदर इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट अपना हाई बनाने के बाद फिर उस हाई से मार्केट अगर दूर जाती भी है, करेक्शन के फेज़ में जाती भी है, तो वेरी नेक्स्ट डे मार्केट बाउंस करके फिर दोबारा आपको अपने हाई के करीब ट्रेड करने का बार बार मौका देती है। अभी पिछले कुछ दिनों से मार्केट थोड़ा सा उस हाई से दूर हुई भी है, लेकिन एक नॉर्मल जो अंदाज में मार्केट चलती रही है या अभी तक चल रही है, ऐसा नहीं है कि मार्केट अपने हाई के बाद फिर वहाँ से करेक्शन की मद में निकले और उसके बाद फिर मंदी की तरफ कन्वर्ट होते हुए और इतनी दूर चली जाए कि वहाँ से फिर आपको जो हाई बन चुका था वो नज़र भी ना आ रहा हो। ऐसा नहीं है। मार्केट आपके सामने खड़ा हुआ आपको नज़र आता है। तो कहने का मकसद ये कि आप लोग जिस जगह ट्रेड कर रहे हैं, अब ऐसा सवाल ये कि इस अंदाज में मार्केट क्यों बिहेव कर रही है, मार्केट मंदी की तरफ जाती क्यों नहीं है। जैसे कि प्रीवियस मार्केट इस अंदाज में ट्रेड करती रहती थी कि एक अच्छा हाई बनाने के बाद मार्केट वहाँ से मंदी की तरफ आती थी और उसके बाद फिर अच्छी भली मंदी वहाँ से करने के बाद फिर मार्केट एक नए सिरे से मोमेंटम बनाती थी और बेहतर ट्रेड करना शुरू करती थी। लेकिन ऐसा जब मार्केट उस मंदी की तरफ उस अंदाज में जा नहीं पा रही, अगरचे मार्केट में प्रेशर आता भी है, लेकिन मार्केट फिर वहाँ ज़्यादा नीचे जा नहीं पाती और फिर रुक जाती है। अब इसकी जो बड़ी वजह हमें नज़र आती है वो यही है कि मार्केट में वॉल्यूम नहीं आ रहा। यानी जब मार्केट नीचे जा रही होती है, आप नोट करेंगे तो वॉल्यूम मार्केट में श्रिंक हो जाता है और वॉल्यूम ना आने की वजह से मार्केट में वो प्रेशर बिल्ड नहीं हो पाता कि जो मार्केट को मंदी में कन्वर्ट कर दे, और इसी वजह से फिर मार्केट दरमियान में रुकती है और फिर मार्केट मूवर उसका फ़ायदा उठाते हुए थोड़ा सा बूस्ट लाता है, मार्केट में बाउंस करता है, मार्केट को कुछ स्क्रिप उठाता है और मार्केट दोबारा से थोड़ा सा बेहतर ट्रेड शुरू कर देती है। तो मार्केट में वॉल्यूम का ना आना, ये यानी नीचे की तरफ, ये एक बड़ी वजह हमारे हिसाब से बनती है कि मार्केट मंदी की तरफ उस अंदाज में जा नहीं पा रही। अच्छा, अब सवाल ये है कि मार्केट में नीचे के लेवल पर माल क्यों नहीं आ रहा।
उसका जवाब हमें जो चीज़ समझ में आ रही है वो यही है कि चूँकि नीचे के रेट्स के ऊपर जब हम लोग आम अफराद, आम ट्रेडर बैठे तालियां बजा रहे थे सिर्फ, उस वक्त मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स, बड़े फंड हैं, वो माल जमा कर रहे थे और उन्होंने फिर एक अच्छी क्वांटिटी वहाँ माल को जमा किया और होल्ड करके अब वो बैठे हुए हैं और वो नहीं चाहते कि अपनी होल्डिंग को वो किसी भी जगह छोड़ दें, क्योंकि फिर दोबारा उतनी बड़ी होल्डिंग उनको हासिल करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और हो सकता है उतनी बड़ी होल्डिंग दोबारा वो हासिल ना भी कर पाएँ, क्योंकि माल मार्केट में अब आता नहीं है उस अंदाज में। तो वो इस डर से कि हमारे हाथ से माल ना निकल जाए, लगता ये है कि फिर वो उस होल्डिंग का कुछ परसेंट ज़रूर किसी भी जगह बेचते हैं, लेकिन थोड़ा सा नीचे जब देखते हैं कि नफ़ा हो रहा है तो उसको वापस बाय बैक कर लेते हैं। तो एज सच मार्केट में फुल फ्लैश में किसी की सेलिंग उस अंदाज में नहीं आ पा रही कि जो नीचे के लेवल पर वॉल्यूम आना शुरू हुआ और फिर किसी एक प्लेयर के बाद दूसरे प्लेयर को घबराहट आए, किसी फंड को घबराहट आए, फिर वो अपनी होल्डिंग छोड़े और इस तरह फिर ये एक के ऊपर एक इस अंदाज में चीज़ होती चली जाए और वो प्रेशर कंटिन्यू हो जाए। तो इस वजह से लगता ये है कि चूँकि कोई होल्डिंग छोड़ना नहीं चाहता अपनी, तो मार्केट में नीचे के लेवल पर फिर उस अंदाज में माल आता नहीं है, बल्कि उल्टा मार्केट में फिर नीचे के लेवल पर थोड़ी सी सपोर्ट आ जाती है कि जो फ्रेश बैठे हुए होते हैं या जिन्होंने ऊपर माल बेचा होता है वो वापस बाय बैक करने आ जाते हैं। तो कहने का मकसद ये सारी गुफ्तगू का मकसद ये कि जो एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं या बाज़ औक़ात करते हैं, गुफ्तगू आपसे रहती है कि मार्केट इस फेज़ के बाद एक मंदी के फेज़ में ना दाखिल हो जाए, ख़याल रखें। लेकिन मार्केट ऐसा उस फेज़ में जाने के बावजूद वो प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाती। उसकी बड़ी वजह जो ये हमने ज़िक्र किया आपसे, यही चीज़ें बन रही हैं। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद भी हम सेफ़ ट्रेड के लिए हर दो सूरत में अपने लेवल्स पर फोकस रखते हुए ही ट्रेड करेंगे, तो ये हमारे हिसाब से बेहतर रहता है। बहरहाल आगे चलते हैं। 7 फरवरी की फ़ोरकास्ट से मुतालिक बात करें, मार्केट से मुतालिक बात करें, तो फ़ोरकास्ट में हमने आपसे कहा था कि कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी भी नहीं बनती जिसको हम आपसे डिस्कस करें, और दौरान ट्रेडिंग कोई बन जाएगी तो डिस्कस होती रहेगी। ऊपर रेजिस्टेंस लेवल अगरचे आपसे जिक्र किया था कि वो अभी भी 12,100 अपनी जगह बरकरार रहेगा। मार्केट पर नज़र डालें, 274 पॉइंट प्लस मार्केट 10,575 पर ओपन होती है और उसके बाद मार्केट गिरकर 1,09,686 का लो बनाती है। फिर वहाँ से मार्केट बढ़ती है और 1,10,951 का हाई बनाने के बाद मार्केट की क्लोजिंग 1,10,322 पर होती है। डे ट्रेड के लिए 9 स्क्रिप्ट हमने कोट किए थे, अगरचे डे ट्रेड के लिए भी चूँकि मार्केट हमारे हिसाब से नेगेटिव जोन में ट्रेड कर रही है, तो हम केयरफुल रहते हुए और सिलेक्टेड स्क्रिप्ट आपको दे रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल जो भी स्क्रिप्ट कोट कर रहे होते हैं उनके स्टॉप लॉसेस को सख्ती से फॉलो करने का मशवरा होता है। कल के लिए 9 स्क्रिप्ट दिए हमने, 4 उसमें से प्लस रहे और 5 स्क्रिप्ट ऐसे थे कि जिन्होंने स्टॉप लॉस ब्रेक करके नीचे ट्रेड कराया। 10 फरवरी की फोरकास्ट से पहले आज की बात, शैतान का वो रूप सबसे ख़तरनाक होता है जिसमें वो तस्बीह पकड़कर लोगों को गुमराह करता है। अब बात करते हैं अपनी 10 फरवरी की फोरकास्ट से मुतालिक। देखिए, अभी भी कोई स्ट्रॉन्ग लेवल करीब में ऐसा मौजूद नहीं है कि जिसको हम कंसीडर करें या जिसकी बिना पर हम मार्केट में कोई बड़ा ट्रेड बना सकें और थोड़ा एतमाद से ट्रेड कर सकें। हमारे हिसाब से ऐसा लेवल अभी भी कोई बनता नहीं है। ये ज़रूर है कि मार्केट, जैसा कि इससे पहले आपसे ये जिक्र किया कि मार्केट में चूँकि नीचे के लेवल पर माल आता नहीं है, इस वजह से मार्केट मूवर किसी भी जगह से मार्केट को बेहतर करने की पूरी कोशिश करता है। थोड़ी सी बाइंग मार्केट में किसी चंद स्क्रिप्ट में लेके आने पर मार्केट वहाँ से बाउंस कर सकती है। इस अंदाज का वो मार्केट मूवर ट्रेड मुसलसल मार्केट में बनाता रहेगा। मार्केट में ऐसे बाउंस मार्केट लेती रहा करेगी, उससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। हम सपोर्ट लेवल कोई बनाते हुए ट्रेड करें या किसी स्क्रिप्ट का स्टॉप लॉस डिज़ाइन करते हुए ट्रेड करें तो नो डाउट हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन हमने करना ये है कि छोटे वॉल्यूम में ट्रेड करेंगे और छोटे नफ़े नुकसान में मार्केट से निकलते रहेंगे। तब वक्त कोई स्ट्रॉन्ग
सपोर्ट ऐसी डिज़ाइन ना हो जाए या कोई स्ट्रॉन्ग ध्यान ऐसा ना बन जाए कि जिसको हम अप्लाई करते हुए फिर बेहतर अंदाज में ट्रेड शुरू करें। सरेदस चूँकि नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी भी हमारे हिसाब से कोई ऐसी बन नहीं रही कि जिसको हम कंसीडर करते हुए बड़े वॉल्यूम से ट्रेड शुरू करें, इसलिए छोटे वॉल्यूम से ट्रेड करना, छोटे नफ़े नुकसान में निकलते रहना हमारे हिसाब से ये उस वक्त तक बेहतर रहेगा जब तक कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ डिज़ाइन हो नहीं जाती। लेवल्स की मद में बात करें तो 12100 रेजिस्टेंस लेवल अपनी जगह बरकरार रहेगा हमारा, वो हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बनता है। और सपोर्ट की मद में इस स्टेज पर अब हम वेरी सेफ ट्रेड के हवाले से जिस इंडेक्स पर फोकस रख सकते हैं वो 1,10,300 से लेकर 1,10,000 तक का एरिया बनता है। यानी ये 300 पॉइंट का जो एरिया बनता है ये हमारे हिसाब से मार्केट में इस स्टेज पर सपोर्ट एरिया बनता है। अगर मार्केट इस एरिया को सिक्योर रखती है तो मार्केट से हम बाउंस करने की उम्मीद रखते रहेंगे और मार्केट जो भी बाउंस लेगी ऊपर रेजिस्टेंस लेवल को सामने रखते हुए हम नफ़ा बुक करते रहेंगे ताकि डिप लेने पर वापस बाई बैक कर सकें। जो सपोर्ट बनती है इस स्टेज पर वो 1,10,300 से लेकर 1,10,000। अब ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप अपना रिस्क फैक्टर देखते हुए अपनी ताकत को देखते हुए 1,10,300 पर फोकस रख लें, या आप में से कोई चाहे तो वो 1,10,000 तक फोकस रख ले, वो 300 पॉइंट का मार्जिन दे ले। ये अपने अपने रिस्क फैक्टर और अपनी अपनी ताकत पर मुनस्सिर है। बहरहाल हमारी वर्डिंग यही है, इस स्टेज पर जो सपोर्ट बन रही है मार्केट की वो 1,10,300 से लेकर 1,10,000 का एरिया बनती है। इस एरिया के नीचे अगर मार्केट विथ वॉल्यूम ट्रेड करती है तो फिर साइडलाइन रहना बेहतर रहेगा, जैसा कि हम मुसलसल आपसे कह रहे हैं। और इससे ऊपर अगर मार्केट ट्रेड कर रही है तो फिर मार्केट में हम बाउंस करने की उम्मीद रखते रहेंगे। लेकिन ये याद रखें, दोबारा दोहरा दूँ, हम छोटे वॉल्यूम से ट्रेड करते हुए छोटे नफ़े नुकसान में मार्केट से निकलते रहना बेहतर समझते हैं। अच्छा, एक चीज़ का हवाला और दे दूँ कि जो मैंने आपसे कहा कि मार्केट में अब चूँकि वॉल्यूम नीचे के लेवल पर नहीं आता और उससे मार्केट मूवर मार्केट का यानी फ़ायदा उठाते हुए कुछ स्क्रिप्ट में बाइंग लाकर और मार्केट के मोमेंटम को बेहतर करने की कोशिश कर सकता है, तो इस स्टेज पर OGDC PPL एक दफ़ा दोबारा उस जगह ट्रेड कर रहे हैं और उस अंदाज में ट्रेड कर रहे हैं कि मार्केट मूवर इन दो स्क्रिप्ट से दोबारा मार्केट की जो मार्केट का मोमेंटम है वो बेहतर करने की और मार्केट को बेहतर जोन में रखने की कोशिश कर सकता है। तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, अगर इन दो स्क्रिप्ट में आपको वॉल्यूम आता नज़र आ रहा है और ये अट्रैक्ट कर रहे हैं आपको, तो आप इनका स्टॉप लॉस कोई डिज़ाइन करते हैं उस हिसाब से ट्रेड कर लें, या हमारे इंडेक्स के स्टॉप को सामने रखते हुए ट्रेड कर लें, वो ऑप्शनल है, आपकी अपनी मर्ज़ी। बहरहाल ब्रैकेट कर देता हूँ एक दफ़ा फिर कि इन दो इंडेक्स से मार्केट मूवर मार्केट को मज़ीद बेहतर करने की कोशिश कर सकता है। आप इनको कंसीडर कर सकते हैं ट्रेड के लिए, साथ में इनका कोई स्टॉप लॉस रखें, या हमारा जो इंडेक्स का स्टॉप लॉस आपसे हम कोट कर रहे हैं 1,10,300 और 1,10,000, या उसको कंसीडर कर लें। जो आपको समझ में आए उस अंदाज में आप ट्रेड कर सकते हैं। लेट्स सी कोई नई चीज़ होती है तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस हो जाएगी। आखिर में इस दुआ के साथ, अल्लाह हाफिज़, के खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफिज़।